गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम लोग कई बच्चों के डिमांड पर क्लास 9 चैप्टर 1 धर्म युद्ध को पढ़ाने जा रही हूँ, और जिसके राइटर हैं अर्जुन देव चरण। धर्म युद्ध महाभारत से लिया गया है। जिस तरह से पांडवों ने अपने अधिकार के लिए माँ बाप या भाई बहन या गुरु से विरोध किए थे, उसी तरह से इस स्टोरी में एक पद्मा नाम की कैरेक्टर है जिसने अपने अधिकार को जानने के लिए अपने माता पिता से विरोध करते हुए इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो पहले हम राइटर अर्जुन देव चरण के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन देव चरण राजस्थान के पोएट हैं, राइटर हैं, जो बेसिकली पेशे से टीचर हैं, बट वो एक पोएट हैं। कविताएं अच्छी करते हैं, और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो राजस्थानी में हैं, जिनको हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया है, कई लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है, लेकिन ये मेन इनका जन्म राजस्थान में हुआ है। और इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो प्लेज है वो हैं दो नाटक आजरा, ग्वावरी, संकारियो, बोल महारी, मछली किट्टो, पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। धर्म युद्ध बहुत अच्छी कहानी है। धर्म युद्ध, युद्ध से मतलब जान रहे हैं कि युद्ध वॉर, और धर्म मतलब, तो पढ़ते हैं। धर्म युद्ध इज़ अ स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म युद्ध पद्मा की कहानी है। ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक रामायण एंड महाभारत एक्सेट्रास। पद्मा यंग लड़की, युवा लड़की है जो जिसने रामायण और महाभारत को जैसे ग्रंथ को पढ़ पढ़ कर बड़ी हुई है। सी फील्स एग्रीव्ड एंड एग्रीटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड वुमेन्स। उसको चिढ़ है रूढ़िवादिता को लेकर, जो कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए है। हमारी महिलाओं को रूढ़िवादिता भावना से देखा गया है। जिस तरह से रामायण में सीता के साथ हुआ, महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ, वो उस चीज़ को उसको बहुत बुरा लगता है, और उससे चिढ़ है समाज की इस रूढ़िवादिता के लिए। तो सी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स एंड हर टीचर। उसका बार बार एक ही क्वेश्चन रहता है अपने माता पिता और अध्यापक का, क्या? तो अबाउट द राइट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। तो किसके बारे में? एक महिला का अधिकार और पहचान के बारे में उसका क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ राइट ऑफ वुमेन। एक महिला की क्या अधिकार और क्या पहचान होनी चाहिए। एंड आस्क देम वेदेवर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मेरिट। और वो ये भी पूछती है कि क्या शादी होने के बाद ही उसकी पहचान होती है, उसका खुद का कोई पहचान नहीं। चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। आपका स्टोरी है धर्म युद्ध। ये 3 कैरेक्टर हैं इसमें, पद्मा, पद्मा की माँ, पद्मा के पिता। इन लोग का कन्वर्सेशन होता है और देखते हैं क्या होता है। पद्मा बोलती है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। माँ, एक महिला की क्या पहचान है। माँ बोलती है, व्हाई डू यू आस्क दैट। अरे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो बोलती है, पद्मा बोलती है, हाउ आई आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं कैसे अदर्स से, मतलब बॉय से कैसे डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ क्या। माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी पुत्री हो। अवर ओनली चाइल्ड, और मेरी एक मात्र पुत्री, एक लौती पुत्री हो। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की प्रिय हो, प्यारी हो। पद्मा बोलती है, फादर केयर्स मोर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। लेकिन वो तो सिर्फ पैसे का ख्याल रखते हैं, वो मुझे तो इतना नहीं ख्याल रखते हैं। इट टेक्स अ हर्ट टू बिलव्ड लव। वो अपने दिल से सिर्फ उसी को, पैसे को ही प्रेम करते हैं और सेवते हैं। तो माँ बोलती है, फॉर हुम डज ही सेव। लेकिन वो किसके लिए बचाते हैं, वो सेव किसके लिए करते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू शेख। वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तो बेटा वो सिर्फ तो तुम्हारे लिए ही कमाते हैं, बचाते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हर्ट। तुमको नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास दिल नहीं है तुम्हारे लिए, वो सिर्फ पैसों को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। तो पद्मा बोलती है, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। तो क्या मैं इसका नहीं मतलब समझूं। माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो उसने कहा कि मैं ये तो कहा नहीं कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, मैंने तो कहा पापा के पास दिल नहीं है, वो मुझे नहीं प्यार करते हैं। तो माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। मैं तो उनसे अलग हूँ क्या, मैं भी तो उन्हीं का हूँ, उन्हीं की वाइफ हूँ। वो और हम दोनों एक ही ना है, हम तो उनसे डिफरेंट है नहीं। तुम मुझे कहो चाहे पिता को कहो, बात तो एक ही है। माई आइडेंटिटी इज लिंक विथ हिज। मेरी जो पहचान है वो उनसे है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और हम दोनों के बीच एक अच्छा संबंध है। एंटर्स पद्मा फादर। तभी पद्मा के पिता आते हैं और बोलते हैं, व्हाट इज दिस
टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, कि पद्मा की माँ ये नाते रिश्तेदार बॉन्ड के बारे में क्या बात चल रही है। माँ बोलती है हियर इज योर फादर, आस्क हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। लो तुम्हारे पिताजी आ गए और तुम जो जानना चाहती हो अपने पिता से पूछो, जानो। फादर व्हाट इज माई चाइल्ड, मेरी बेटी क्या, मेरे बच्चे क्या है, क्या पूछना चाहती है। उसके पिता पूछते हैं कि तुम क्या पूछना चाहती हो। तो माँ बोलती है शी वॉन्ट टू नो व्हाट इज दैट आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, ये जानना चाहती है कि एक महिला की क्या पहचान होती है। फादर बोलते हैं यू विल नो इट डियर, क्या तुम यही जानना चाहती हो मेरी प्यारी बच्ची, व्हेन यू आर मैरिड, और तुम जान जाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा बोलती है डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या एक औरत की पहचान शादी पर निर्भर है, उसकी अब खुद की कोई पहचान नहीं। माँ बोलती है व्हाट इज वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, तो ये बताओ कि एक औरत के हस्बैंड के बिना उसकी क्या पहचान है। तो पद्मा बोलती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, तो उस औरत का क्या जो शादी नहीं करती उसकी क्या कोई पहचान नहीं होती। माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच अ सेंसलेस क्वेश्चन, उसकी माँ बोलती है कि तुम इस तरह के मूर्खतापूर्वक क्वेश्चन क्यों कर रही हो। पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, अच्छा ये बताओ जिसकी शादी हो जाती है और उसके हस्बैंड डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसका क्या, उसकी कोई पहचान नहीं। माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए तो लाइफ नरक हो जाता है, उसका क्या। तो पद्मा बोलती है दैट इज इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। माँ बोलती है यू डिड नॉट नो टॉक टू जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें न्याय और अन्याय के बारे में ज़्यादा बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पद्मा बोलती है लेकिन क्यों। माँ बोलती है ओवर हेयर वुमेन डज नॉट हैव द राइट ऑफ एज आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे किसी भी महिला को इस तरह के क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं है। पद्मा बोलती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर उसके पास क्या अधिकार है, उसके पास क्या अधिकार है, क्या पूछे क्या ना पूछे। फादर पिता बोलते हैं राइट आर फॉर इक्वल डियर, राइट समान लोगों के लिए है, जो समान है बड़े हैं उनके लिए अधिकार है, डियर मेरी प्यारी बच्ची ये जो बराबर के लोग हैं उनके लिए ये है। पद्मा बोलती है वाई इज अ होम कंसीडर्ड ए प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, तो ये घर एक बार्गेनिंग नाप तोल की जगह ही क्यों रह गई है, यहाँ पे नाते रिश्तेदार का ये सब का बार्गेनिंग क्यों होता है। वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस, किसी भी को किसी भी लोग को ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पे बार्गेनिंग हो। फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन वट एवर यू गो, तो तुम इस तरह का सेम उत्तर पाओगी जिससे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछोगी सब यही आंसर देंगे। पद्मा बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, क्या एक औरत की पहचान और मानव जाति की पहचान एक है। ए सोसाइटी सच अ वुमेन, ये जो समाज है बिना महिला के डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बोल के वो रुक गई है। और सच में हमारे समाज में बिना महिला के और बिना पुरुष के समाज बनना इम्पॉसिबल है, दोनों की बराबरी सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। और फादर बोलते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी, तो बिना शादी के इस तरह का कोई पहचान नहीं होता है। पद्मा बोलती है सो इफ़ आई गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज़ नो आइडेंटिटी, तो क्या एक जो लड़की शादी नहीं करती है उसकी कोई पहचान नहीं होती। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेंटरेटेड एंड कॉल्ड अ संत, तो क्यों एक आदमी जब शादी नहीं करता है तो उसको साधु कहा जाता है, संत कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि क्यों जब एक आदमी शादी नहीं करता है तो उसको संत कहा जाता है और जब एक महिला शादी नहीं करती है तो उसको अनैतिक और अभद्र क्यों कहा जाता है। इस तरह की सोच को हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो पद्मा ने जो धर्म युद्ध में अपने लिए और अपने समाज की महिलाओं के लिए अधिकार और परिचय की बात की, इससे क्या आप लोग सहमत हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और ये स्टोरी आपको कैसी लगी।